ओम शांति। पता है क्या कभी ये सोचा है कि हम इंसान घंटों बैठकर अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं, मतलब बड़े बड़े आदर्शों पर हम तालियां भी बजा देते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब उन्हीं बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की बारी आती है ना, तो हम अचानक से पीछे क्यों हट जाते हैं? हाँ, ये तो है। मतलब हम सब जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी हम उस पर चल क्यों नहीं पाते? तो आज के इस डीप डाइव में ना, हम 14 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के पन्नों से इसी इंसानी मानसिकता को खोलने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, तो शुरुआत ही एक बहुत गहरे सार से होती है। मैं पहले मुरली का वो मुख्य भाग पढ़ देती हूँ। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। और इसी के साथ जो आज का प्रश्न उत्तर है ना, वो सीधे हमारे इसी मनोवैज्ञानिक अंतर्विरोध पर चोट करता है। प्रश्न है कि इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? बहुत अहम सवाल है ये। जी, और उत्तर ये है कि जो लोग इस ज्ञान से सिर्फ प्रभावित होते हैं, मतलब सुनकर कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन खुद मेहनत नहीं करते, वो प्रजा बन जाते हैं। हाँ, और पता है यहीं से ना असल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, इंसान का दिमाग ये जो बहुत अच्छा कहने का खेल खेलता है ना, वो असल में एक धोखा है। धोखा कैसे? देखिए, जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। हमें तुरंत लगने लगता है कि हमने कुछ बहुत महान काम कर लिया है। इसे हम साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कह सकते हैं। मतलब ज्ञान होने का भ्रम। बिल्कुल। ज्ञान सिर्फ सुन लेने से ना, दिमाग को लगता है कि उसने उसे जी भी लिया है, लेकिन असलियत में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव हुआ ही नहीं होता। अरे वाह, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि कोई इंसान सोफे पर बैठकर हाँ, और टीवी पर किसी को भारी वजन उठाते हुए फिटनेस वीडियो में देखे और कहे वाह क्या कसरत है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने, है ना? हाँ। और उसे लगे कि उसका खुद का वजन कम हो गया है, लेकिन उसने खुद 1 किलो भी नहीं उठाया होता, वो सिर्फ उस वीडियो से प्रभावित हुआ। बिल्कुल, और बाबा की मुरली के अनुसार ये सिर्फ प्रभावित होना आपको राजा नहीं बनाता बल्कि प्रजा बनाता है। क्योंकि भाई सूर्यवंशी राजा बनने के लिए तो खुद पर राज करने की मेहनत चाहिए ना। बिना मेहनत के कोई राजा कैसे बन सकता है? सही बात है। लेकिन मुझे एक बात समझाइए यहाँ पे। जी, पूछिए। अच्छी बातें सुनना या कथा सुनना तो फिर भी बुरी बातें सुनने से बेहतर है ना? तो मुरली में दुनिया भर के सत्संगों में सुनाई जाने वाली इन कथाओं और इस सच्चे ज्ञान के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण यह है कि कथाएं और कहानियां ना हमारे दिमाग के लिए एक सबसे आसान रास्ता होती हैं। आसान रास्ता मतलब? मतलब इंसान को कहानियां बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो हमें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती हैं जहां सब कुछ अच्छा होता है, सुकून होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कहानियां सुनने वाले से कोई व्यक्तिगत बदलाव नहीं मांगती। ओहो, हाँ, ये तो है। आप कोई भी कथा सुनकर घर लौटते हैं और आपकी जो पुरानी आदतें हैं, आपका गुस्सा, आपका अहंकार, वो सब वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता अंदर से? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत अगर हम देखें, जब हम सत्यनारायण की सच्ची कहानी की बात करते हैं, जो नर से नारायण बनने की व्यवहारिक पढ़ाई है, तो वो सीधे आपकी कमजोरियों को चुनौती देती है। हाँ। वो आपसे पवित्रता मांगती है, और अपनी ही कमियों को शीशे में देखना और उन्हें बदलने की मेहनत करना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये तो है। खुद की कमियां देखना किसी को पसंद नहीं। बिल्कुल। इसीलिए लोग सिर्फ कथा सुनकर ताली बजाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। और यहीं पर मुरली के वो 2 शब्द बहुत अहम हो जाते हैं ना, जिन्हें अक्सर हम सिर्फ एक सीमित धार्मिक नजरिए से ही देखते हैं। कौन से शब्द? श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी। अगर हम इस अप्रभावित होने वाले जाल से बाहर निकलकर इन शब्दों को गहराई से समझें, तो इनका मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या निकलता है? देखिए, अगर हम इन शब्दों के जड़ में जाएं ना, तो श्रेष्ठाचारी का मतलब है वो इंसान जिसका आचरण यानी व्यवहार श्रेष्ठ है। ये कोई जादुई स्थिति नहीं है कि अचानक से कोई श्रेष्ठ हो गया। ये वो इंसान है जो हर रोज अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की मेहनत कर रहा है। जो ज्ञान का अमृत पीकर उसे लागू कर रहा है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जब हम भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो पता है हमारा दिमाग तुरंत कहाँ जाता है? किसी सरकारी अफसर की तरफ जो मेज के नीचे से रिश्वत ले रहा हो। बिल्कुल। हम सिर्फ पैसों के भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार मानते हैं। लेकिन बाबा की मुरली ना एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक भ्रष्टाचार की बात कर रही है।
अच्छा, वो कैसे? भ्रष्टाचारी वो है जिसका आचरण, जिसका कैरेक्टर अपने ही असली और पवित्र स्वरूप से गिर गया है, जो अपने विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ इनके अधीन हो गया है। मतलब जब हमारे विचार हमारे असली आत्मिक स्वरूप से नीचे गिर जाते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। जी, और यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये खुद के साथ की गई ठगी है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब भ्रष्टाचारी होना कोई बाहरी ठगी नहीं है। लेकिन रुकिए, अगर इंसान का ये असली स्वरूप इतना श्रेष्ठ था शुरुआत में, तो हमारी ये हालत हुई कैसे? मतलब मुरली में सृष्टि चक्र का बहुत विस्तार से जिक्र आता है। बताया गया है कि सतयुग में जब शुरुआत में सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या थी, तब सब कुछ संपूर्ण निर्विकारी था। बिल्कुल था। वहां कोई संघर्ष नहीं था। फिर जनसंख्या बढ़ी, त्रेता युग आया और फिर धीरे धीरे रावण राज्य शुरू हुआ। यहां तक तो बात समझ में आती है कि इंसान का नैतिक पतन हुआ। जी। लेकिन मुरली में एक जगह कहा गया है कि भारतवासियों के विकारी बनने से अर्थक्वेक्स आए, मतलब भूकंप आए, सोने की द्वारिका या लंका जमीन के अंदर चली गई। हाँ, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब ये बात गले से नीचे उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? इंसान के अंदर की कमजोरियों या गुस्सा करने का जमीन के हिलने से क्या वैज्ञानिक या दार्शनिक संबंध हो सकता है? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, और पहली बार सुनने में तो ये अजीब ही लगता है कि भाई इंसान के लालची होने से धरती कैसे हिलेगी। वही तो। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसे क्वांटम फिलॉसफी और इंटरकनेक्टेड कॉन्शियसनेस यानी परस्पर जुड़ी हुई चेतना के नजरिए से देखें ना, तो ये बात बहुत गहरी है। थोड़ा आसान भाषा में समझाइए इसे। देखिए, प्रकृति और इंसान अलग अलग नहीं है। हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं और हमारी चेतना का सीधा असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। जब सतयुग में इंसान की चेतना पूरी तरह से शांत, स्थिर और पवित्र थी, तो प्रकृति भी वैसी ही संतुलित थी। उसमें कोई उथल-पुथल नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब इंसान के अंदर रावण राज्य शुरू हुआ, मतलब जब उसके अंदर उथल-पुथल शुरू हुई, अंदर लालच, डर और असुरक्षा का भूकंप आया ना, तो वही आंतरिक कंपन बाहरी प्रकृति में भी झलकने लगा। अरे वाह, मतलब वाइब्रेशंस का असर। बिल्कुल। जब एक पूरी सभ्यता की सामूहिक चेतना गिरती है और हिंसक होती है, तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो देती है। इसे सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं मानना चाहिए, ये इंसान की गिरती मानसिकता का भौतिक परिणाम है। क्या बात है! मतलब जो हमारे अंदर घटित हो रहा है, वही एक बड़े स्तर पर बाहर दुनिया में घटित हो रहा है। एकदम सही। और इसी पतन के साथ ना मुरली में एक और बहुत दिलचस्प शब्द आता है, पत्थर बुद्धि। जब इंसान अंदर से गिरता है तो उसकी बुद्धि पत्थर जैसी क्यों हो जाती है? इसका सीधा संबंध हमारी असुरक्षा से है। जब इंसान अपने अंदर की आत्मिक शक्ति और पवित्रता खो लेता है ना, तो वो अंदर से एक बहुत गहरा खालीपन महसूस करने लगता है। एक डर सा आ जाता है। हाँ, डरा जाता है। उसे लगने लगता है कि कोई बाहरी शक्ति उसे बचाएगी, जो भगवान, जो संपूर्णता कभी उसके अपने अंदर बसती थी। उसे खोने के बाद वो उसे बाहर पत्थरों की मूर्तियों में ढूंढने लगता है। भक्ति मार्ग का शुरू होना इसी असुरक्षा का सीधा परिणाम है। इंसान ने पत्थर की मूर्तियां बनाई और उन्हें पूजना शुरू किया, क्योंकि उसकी अपनी बुद्धि सत्य को समझने की क्षमता खो चुकी थी। मतलब बुद्धि जड़ हो गई। हाँ, सत्य को पहचानने और उस पर चलने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो खत्म हो गई। बुद्धि बिल्कुल एक पत्थर की तरह कठोर हो गई। और यही मुझे इंसान की मानसिकता का सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? जिसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मुरली भी इसी बात पर चोट करती है कि इंसान बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, देवताओं की मूर्तियों के आगे सिर झुकाता है और गाता है कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। बिल्कुल। और फिर जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, बाहर दुनिया में आकर कहता है कि अरे, विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी? हाँ, ये तो हम रोज सुनते हैं। ये कितनी दोहरी मानसिकताएं हैं ना। हम एक ही सांस में निर्विकारी को पूज भी रहे हैं और विकारों को जरूरी भी बता रहे हैं। ये इंसान के मनोवैज्ञानिक बचाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है यहाँ? सोचिए, हम देवताओं को ऊंचे आसन पर क्यों बिठाते हैं? ताकि हमें उनके जैसा न बनना पड़े। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। हम खुद से कहते हैं कि ये तो भगवान है, ये तो देवता है, ये निर्विकारी हो सकते हैं, लेकिन हम तो साधारण इंसान हैं, हमारी तो कमजोरियां जायज हैं। मतलब हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिल्कुल,
हम उस आदर्श को पूछते तो हैं, लेकिन उसे जीना नहीं चाहते। ये पत्थर बुद्धि की ही निशानी है कि हम सत्य को पहचानते भी हैं, उसकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन उसे लागू करने की जिम्मेदारी से भागने के लिए मूर्तियों का सहारा लेते हैं। ये तो असल में अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक बहुत ही शानदार बहाना बना लिया हमने। एकदम सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब दुनिया इतनी गिर चुकी है, मानसिकता इतनी दोहरी हो चुकी है, तो इस पूरी सृष्टि को वापस उस सतयुगी राम राज्य में बदलने की जिम्मेदारी है किस पर? और यहाँ मुरली एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। बाबा ने दुनिया को बदलने का ये इतना बड़ा काम बड़े बड़े राजनेताओं, समाज सुधारकों या अरबपतियों को नहीं दिया। हाँ। उनका भरोसा छोटी छोटी कुमारियों पर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? अगर आपको दुनिया बदलनी है तो क्या आपको उन लोगों की जरूरत नहीं है जिनके पास पावर है, पैसा है? अगर आप आज की दुनिया के सिस्टम के हिसाब से सोचें ना, हाँ। तो आपका सवाल बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन जो दुनिया का सिस्टम खुद ही करप्ट और भ्रष्ट हो चुका है, उसके टॉप पर बैठे लोग उस सिस्टम को क्यों बदलना चाहेंगे? ये बात भी है। बाबा की मुरलियां बहुत स्पष्ट रूप से साहूकारी के नशे की बात करती है। जो बड़े बड़े साहूकार हैं या जिन्हें समाज में बहुत रुतबा मिला हुआ है, उनका अहंकार बहुत बड़ा होता है। उनका जो दिमागी कप है ना, वो अपनी उपलब्धियों, अपने पैसे और अपने स्टेटस से लबालब भरा हुआ होता है। यानी उनका कप पहले से ही फुल है, उसमें ज्ञान का ये नया अमृत डाला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। वो इस नए और सच्चे ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाते, क्योंकि भाई ये ज्ञान तो उनकी उस पूरी दुनिया को झूठा साबित कर देता है जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया है। सही बात है। वो बस इस ज्ञान को सुनते हैं, अपने अहंकार में कहते हैं बहुत अच्छा, और वापस अपने धंधे में लग जाते हैं, प्रजा बन जाते हैं। हाँ, लेकिन कुमारियों की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। कुमारियों का मन एक कोरी स्लेट की तरह होता है। उनके ऊपर दुनियावी जिम्मेदारियों का बोझ या अपनी किसी झूठी सफलता का अहंकार नहीं होता। वो बहुत आसानी से इस ज्ञान को समझकर पारस बुद्धि बन सकती हैं। पारस बुद्धि मतलब ऐसी चेतना जो लोहे जैसी भ्रष्ट दुनिया को भी अपने स्पर्श से सोने जैसा बना दे। बिल्कुल वही। लेकिन अगर हम आज के समाज को देखें तो कुमारियों या महिलाओं के लिए समाज का पैमाना तो कुछ और ही है ना। आज बाहरी दिखावे और आर्टिफिशियल श्रृंगार पर कितना जोर है। बहुत ज्यादा। सारा ध्यान सिर्फ मेकअप, कपड़ों और दिखावे पर रहता है। मुरली में इसे माया का पाम कहा गया है। समाज हमेशा बाहरी चीजों को ही महत्व देता है, लेकिन आत्मा का जो नेचुरल श्रृंगार है उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, ये आर्टिफिशियल श्रृंगार असल में हमारे अंदर की उसी खालीपन को छिपाने की कोशिश है जिसकी हमने पहले बात की थी, पत्थर बुद्धि वाले हिस्से में। हाँ, जब इंसान अंदर से खाली होता है तो वो बाहर से खुद को सजाकर समाज से मान्यता मांगता है, वैलिडेशन ढूंढता है कि लोग मुझे अच्छा कहें। बिल्कुल। लेकिन जब एक आत्मा अपने असली गुणों, शांति, प्रेम, ज्ञान और पवित्रता, इन सब से सजी होती है ना, तो उसे किसी बाहरी मान्यता या आर्टिफिशियल श्रृंगार की जरूरत ही नहीं होती। सच्ची सुंदरता और शक्ति ज्ञान से आती है। एकदम। जब कुमारियां अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान लेती हैं और इस ज्ञान में खड़ी हो जाती हैं, तो वो समाज में वो बदलाव ला सकती हैं जो बड़े बड़े अरबपति अपनी सारी दौलत लगाकर भी नहीं ला सकते। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक संदेश भी है कि भाई असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां अहंकार सबसे कम होता है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए समेटना चाहें तो इस मुरली को अपनी याददाश्त में पक्का करने के लिए आप क्या तरीके बताएंगे? अगर हमें आज की मुरली को अपने दिमाग में बिल्कुल साफ रखना है तो इसके सार को हम 3 बहुत ही व्यावहारिक बिंदु में बांट सकते हैं। बताइए। पहला बिंदु है पढ़ाई पर पूरा और सक्रिय ध्यान। मतलब सिर्फ सुनकर प्रभावित नहीं होना है, बल्कि उसे जीवन में उतारने की मेहनत करनी है। मतलब पैसिव कंज्यूमर नहीं, एक्टिव प्रैक्टिशनर बनना है। प्रजा नहीं, राजा बनने की सोच रखनी है। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु है अपने मानसिक आहार की सुरक्षा। सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, जहां हर तरफ नेगेटिविटी है, वहां व्यर्थ की बातों और चर्चाओं से खुद को पूरी तरह बचाकर रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और तीसरा बिंदु है बेहद की सेवा। अपने अंदर के किसी भी तरह के साहूकारी के नशे या अहंकार को छोड़कर एक पारस बुद्धि बनकर सबको सत्यनारायण की सच्ची कहानी सुनानी है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। एक्शन, प्रोटेक्शन और सर्विस। और अब हम आते हैं मुरली के उस हिस्से पर जो इस पूरे बदलाव की नींव है,
आज का वरदान। आज का वरदान है मरजीवा भव। हम सब जानते हैं कि इसका मतलब शारीरिक रूप से मरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जीते जी मर जाने का असल में क्या अर्थ है? इसे समझने के लिए ना हमें उस पुरानी कैटरपिलर और तितली वाली उपमा से थोड़ा बाहर आना होगा। इसे आज की भाषा में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट की तरह समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा। हाँ। मरजीवा भाव का मतलब सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करना नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिलीट हो चुका है और उसकी जगह एक बिल्कुल नया पवित्रता का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अब जो आपके पुराने संस्कार थे, जो पुरानी आदतें थीं, जिन्हें बाबा शूद्रपन कहते हैं, वो पुरानी दुनिया के प्रोग्राम थे। ओहो। मतलब अगर मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया और एडवांस्ड ओएस इंस्टॉल हो गया है, तो पुरानी दुनिया के वो पुराने और करप्ट सॉफ्टवेयर्स उस पर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल सटीक। वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर आपको एक नया जन्म मिल गया है, एक नई चेतना मिल गई है, तो पुराने कर्मेंद्रियों का या पुराने विकारों का आकर्षण आपको कैसे खींच सकता है? एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम पुरानी फाइलों को खोल ही नहीं सकता। अगर आपको पुराने संस्कारों का थोड़ा सा भी आकर्षण हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अभी पूरी तरह से मरजीवा नहीं बने हैं। आपका पुराना सिस्टम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है और बैटरी ड्रेन कर रहा है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी तो सीधा दिमाग में बैठ गई। हाँ, ये समझने में बहुत आसान है। और आज का जो स्लोगन है ना, वो इस नए ओएस को चलाने के लिए सबसे जरूरी ऊर्जा की बात करता है। स्लोगन है, अमृत वेले परमात्मा के स्नेह को दिल में समा लेना। इसके पीछे का जो व्यवहारिक कारण है वो बहुत गहरा है। जी हाँ, ये पूरी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करता है। देखिए, इंसान का दिल हमेशा प्यार, सुकून और पूर्णता की तलाश में रहता है। अगर हम दिन की शुरुआत में ही, यानी अमृत वेले के उस शांत बेला में, अपने दिल को परमात्मा के सबसे ऊंचे और निस्वार्थ प्यार से पूरा भर लें, तो इसका सीधा असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। मतलब जब आपका बर्तन पहले से ही ऊपर तक अमृत से भरा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी दूसरी चीज, कोई भी नकली आकर्षण उस बर्तन में जा ही नहीं सकता। एकदम सही। आप जंक फूड की तरफ तभी भागते हैं ना, जब आप अंदर से भूखे होते हैं। हाँ, पेट भरा हो तो कोई जंक फूड नहीं खाता। बिल्कुल। अगर आपने एक बहुत ही पौष्टिक भोजन कर लिया है, तो बाहर का कोई भी जंक फूड आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जो इंसान अंदर से परमात्मा के प्यार से भरपूर है, उसे दुनियावी आकर्षणों की भूख सताई ही नहीं सकती। बहुत ही गहरी बात है ये। हमारी सारी परेशानियां हमारी उस आंतरिक भूख से ही तो पैदा होती हैं। जी। और इस भूख को मिटाने का सबसे सुंदर तरीका आज के अव्यक्त इशारे में छिपा है। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, पहले आपका पाठ पक्का हो। पहले आप। ये सुनने में तो दो शब्दों की एक बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में उतारना दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। बिल्कुल। और इसी पहले आपके इर्द गिर्द ना, मैं हमारे सुनने वालों के लिए आज एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी, बताइए। जरा सोचिए, आज हम एक ऐसी भागदौड़ भरी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई पहले मैं की अंधी दौड़ में शामिल है। बिल्कुल, सब आगे निकलना चाहते हैं। हाँ, हर इंसान बस दूसरों को कोहनी मारकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहता है। इस शोर शराबे में क्या आपने कभी एक पल के लिए रुककर ये सोचा है कि जब हम मधुरता और नम्रता के साथ किसी को पहले आप कहते हैं, तो क्या हम सच में कमजोर पड़ रहे होते हैं? जब हम अपने अहंकार को किनारे रखकर जिम्मेदारी का ताज खुद पहनकर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, तो हम वास्तव में किसी के आगे झुक नहीं रहे होते। बहुत खूब। बल्कि ऐसा करके हम अपने खुद के श्रेष्ठ संस्कारों के, अपनी सफलता के तख्त पर बैठ रहे होते हैं। पहले आप कहना किसी कमजोर इंसान का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान का काम है जो अंदर से इतना भरपूर है, इतना सुरक्षित है कि उसे दुनिया की किसी रेस में अपनी जगह खोने का डर ही नहीं है। ये कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। इस विचार को आज अपने अंदर गहराई से महसूस कीजिएगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमारी जिंदगी जीने के नजरिए को पूरी तरह पलट सकता है। हाँ, और इसी खूबसूरत और गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। 14 अप्रैल 2026 की इस मुरली ने आज हमें हमारे ही मन के कई अनसुलझे पहलुओं से रूबरू कराया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गहराई में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।